हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस राउंड कोचिंग हब पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। तो ये हमारा पहला भाग है। तो इसमें हम राजस्थान की चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। राजस्थान की चित्र शैली, राजस्थान राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की चित्र शैली। अब यहाँ से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान की जो चित्र शैली है, राजस्थान की चित्र शैलियों को उनके क्षेत्रों के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। उनके क्षेत्रों के आधार पे उनको विभाजित कर दिया। जैसे मेवाड़ क्षेत्र है तो उनको मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ क्षेत्र है तो उनको मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ी क्षेत्र है तो ढूंढाड़ी स्कूल, और जैसे आड़ोती क्षेत्र है तो उनको आड़ोती स्कूल के रूप में डिवाइड कर दिया। अब हमको जो चित्र शैली है वहाँ से हमको इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है और क्या नहीं है, क्या याद रखना है और क्या नहीं है, वो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो हर शैली के जो महत्वपूर्ण या प्रमुख जो चित्रकार हैं उनके बारे में। दूसरी बात है, कौन सी शैली को किस राजा के द्वारा बढ़ावा दिया गया, ठीक है, अर्थात उसका स्वर्णकाल किस राजा के काल में था। और तीसरी बात, वहाँ का प्रमुख जो फेमस जो चित्र है उनके बारे में हमको याद रखना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले राजस्थान में देखो चित्र शैली, पहली शैली पढ़ेंगे हम मेवाड़ स्कूल के बारे में। मेवाड़ स्कूल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर हम सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे ढूंढाड़ी स्कूल। ढूंढाड़ी स्कूल। और चौथा नंबर पे हम पढ़ेंगे दोस्तों हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल, ठीक है। अब देखिए, जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ स्कूल, वो क्षेत्र है उदयपुर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उदयपुर का क्षेत्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ जो स्कूल है, मेवाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ की जो चित्र शैली है उसमें क्या प्रमुख है और क्या प्रमुख नहीं है, उनके बारे में हम स्टेप बाय पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे, जो मेवाड़ स्कूल है उसमें एक तो उदयपुर शैली है, ठीक है। उदयपुर शैली के बाद में इसी के अंतर्गत एक तो उदयपुर शैली है, फिर सेकंड नंबर पे है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। फिर तीसरे नंबर पे है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। और फिर चौथे नंबर पे है चावंड शैली। कौन सी शैली? चावंड शैली। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल वही हमको याद रखनी है। जैसे प्रथम नंबर पे है मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली। तो उदयपुर शैली में एक तो आपको स्वर्णकाल, किस किस राजा का काल? स्वर्णकाल था। दूसरी बात, कौन कौन से वहां पे चित्रकार थे। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण चित्र, ठीक है। अब देखिए, जो मेवाड़ स्कूल में जो उदयपुर शैली है, यह मेवाड़ की या राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रथम शैली है, ठीक है। यह राजस्थान की, यहाँ पे लिखेंगे, यह है राजस्थान की प्राचीन या प्रथम क्या है? शैली है। यह राजस्थान की प्राचीन या प्रथम शैली है। कौन सी? उदयपुर शैली, ठीक है। और इसका जो स्वर्णकाल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो मेवाड़ स्कूल में जो उदयपुर शैली है उसका स्वर्णकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है, क्योंकि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने अपने राजघराने में, अपने राजमहल में एक विद्यालय स्थापित किया था जिसको चित्तौरों की ओवरी, चित्तौरी की ओवरी का अर्थ है कि तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको तस्वीरों का क्या कहा जाता है? कारखाना कहा जाता है। वह विद्यालय महाराणा जगत सिंह ने अपने राजमहल में बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो चित्रकार है वो है हीरानंद
हीरानंद, एक है कमलचंद्र, कमलचंद्र, एक है साहिबदीन, साहिबदीन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका नाम है साहिबदीन। ये तीन ऐसे प्रमुख चित्रकार हैं जो कि उदयपुर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है वो है कदम्ब वृक्ष का चित्र, कदम्ब वृक्ष का चित्र और हाथी चित्र। ठीक है, और एक है गीत गोविंद चित्र, गीत गोविंद चित्र। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन आता है कि हीराचंद, कमलचंद्र और साहिबदीन तीनों चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं, तो उदयपुर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चन में मिलेगा कि उदयपुर शैली में किस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, तो कदम वृक्ष और हाथी चित्र और गीत गोविंद चित्र हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, उदयपुर शैली में। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको कि उदयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है अर्थात उदयपुर शैली को बढ़ावा देने वाला राजा है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था महाराणा जगत सिंह प्रथम। इन्होंने अपने राजमहल में चितेरी रो आवेरी एक विद्यालय स्थापित किया। उस विद्यालय में जो चितेरी ओ आवेरी है, इसका सामान्य अर्थ है कि तस्वीरों का कारखाना, तस्वीरों का कारखाना। ठीक है, इसके बाद में हमको पढ़ना है नाथद्वारा शैली, और नाथद्वारा शैली ये है राजसमंद में। कहाँ पे है, राजसमंद। ठीक है, और इसमें भी हमको एक ही बात याद रखनी है, एक तो स्वर्णकाल, ठीक है, और वहां के चित्रकार। अब देखिए स्वर्णकाल, ये स्वर्णकाल माना जाता है राज सिंह का काल। राजा जो राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह का जो काल था वो नाथद्वारा शैली अर्थात राज संबंध में जो शैली है, चित्र शैली, उसका स्वर्णकाल राज सिंह का काल माना जाता है। और यहाँ पे जो चित्रकार थे, चित्रकार, उनके नाम है जैसे घासीराम, नारायण और चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज है ना, वो भी नाम है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चित्र है वो है एक तो केले का चित्र, केले के वृक्ष, केले का वृक्ष का चित्र है। ठीक है, केले का वृक्ष का चित्र है यहाँ पे। इसमें जो नाथद्वारा शैली है उसका स्वर्णकाल राज सिंह का काल कहलाता है। और यहाँ पे जो चित्रकार है वो है घासीराम, नारायण और चतुर्भुज। ठीक है, और यहाँ पे जो चित्र है वो है एक तो केले का वृक्ष का चित्र है, और केले के वृक्ष के साथ में यहाँ पे पिछवाइयाँ भी फेमस है। यहाँ की पिछवाइयाँ और भित्ति शैली यहाँ की क्या है, फेमस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिछवाइयाँ भी मिली है यहाँ पे चित्र के आकार के रूप में। अब देखिए दोस्तों कैसे याद रखना है आपको कि जो नाथद्वारा चित्र शैली है, नाथद्वारा जो चित्र शैली है राजसमंद की, उसका स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह का काल कहलाता है। और वहाँ पे जो चित्रकार थे उनका नाम है घासीराम, नारायण और चतुर्भुज। यहाँ से आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि घासीराम, नारायण और चतुर्भुज किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो वो नाथद्वारा शैली के क्या है, चित्रकार है। फिर दूसरी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि केले का वृक्ष और पिछवाइयाँ किस चित्र शैली में देखने को मिलते हैं, तो नाथद्वारा चित्र शैली में। ठीक है, उसके बाद में नाथद्वारा जो चित्र शैली है उसका स्वर्णकाल किस राजा के काल को माना जाता है, तो राज सिंह के काल को माना जाता है। फिर है दोस्तों देवगढ़ शैली। अब देखिए देवगढ़ शैली में आपको क्या याद रखना है, तो श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर जो अंधारे है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने इस शैली को सर्वप्रथम प्रकाशमान किया, या फिर इस शैली को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, श्रीधर अंधारे ने किया। देवगढ़ शैली को आगे बढ़ाने का कार्य या फिर देवगढ़ शैली को फेमस करने का जो कार्य है वो श्रीधर अंधारे ने किया। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है देवगढ़ शैली में कि श्रीधर अंधारे ने इस शैली को प्रकाशमान किया, अर्थात दुनिया के सामने इस शैली को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो चावर्ण शैली है, चावर्ण शैली का जो स्वर्णकाल है, चावर्ण शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह को जाता है। किसको, अमर सिंह,
क्योंकि चावल शैली को आगे बढ़ाने का कार्य अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो चित्र है वो एक चित्र है जो फेमस है, वो है रागमाला। रागमाला जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, तो चावल शैली से संबंधित है। ठीक है, यहीं से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल? मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों मारवाड़ स्कूल नंबर पे आएगी जोधपुर शैली। जोधपुर शैली। फिर सेकंड नंबर पे आएगी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली के बाद में तीसरे नंबर पे आएगी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। ये क्या है दोस्तों, जो मारवाड़ स्कूल है उसको तीन भागों में बांटा गया है, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली। और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम जोधपुर शैली के बारे में। जो जोधपुर शैली, इसका जो स्वर्णकाल है, जोधपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराजा मान सिंह का काल कहलाता है। महाराजा मान सिंह का जो काल है वो जोधपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। और यहाँ के जो चित्रकार है, जोधपुर शैली के जो चित्रकार है, उनको याद करने का एक ही तरीका है कि उनके नाम के पीछे क्या लग रखा है, दास शब्द। जैसे नारायण दास, नारायण दास। फिर है शिवदास, शिवदास। और एक है अमरदास, अमरदास। ठीक है, तो जिन भी चित्रकार के नाम के पीछे अगर दास शब्द जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये जोधपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे जो चित्र है तो प्रसिद्ध जो चित्र है वो है ढोला मारू का चित्र। ढोला मारू, ढोला मारू का चित्र यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, यहाँ पे ऊंटों के ऊपर भी चित्रकला बनाई गई है, वो भी जोधपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जोधपुर शैली में आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ का जो स्वर्णकाल है वो महाराजा मान सिंह का काल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ का जो चित्रकार है उनके नाम है नारायण दास, शिवदास और अमरदास। और यहाँ का जो फेमस चित्र है वो है ढोला मारू का चित्र। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं बीकानेर शैली के बारे में। इसमें स्वर्णकाल, इसमें जो स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह का काल माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और यहाँ पे जो चित्रकार है, यहाँ के जो चित्रकार है और यहाँ पे जो चित्र है उनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो चित्र है वो जैसे उस्ता कला, ऊंट की खाल पे की जाती है ना दोस्तों, उस्ता कला यहाँ की क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है। ठीक है, और यहाँ के जो चित्रकार है वो अधिकतर क्या है दोस्तों, मुसलमान है। क्या है? मुसलमान। आपको ध्यान रखना है कि जो बीकानेर शैली है उसका स्वर्णकाल महाराणा अनूप सिंह का काल कहलाता है। और यहाँ के जो चित्रकार है वो क्या है, मुसलमान है। और बीकानेर शैली के जो चित्र है वो है जैसे उस्ता कला। ठीक है, यहाँ पे ऊंटों के ऊपर जो भित्ति चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला कहा जाता है, भित्ति चित्रण। अब देखिए दोस्तों किशनगढ़ शैली के बारे में। इसका जो स्वर्णकाल है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल वो दोस्तों महाराणा सावंत सिंह का काल कहलाता है। महाराणा सावंत सिंह का जो काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। और यहाँ के जो चित्र है, चित्रकार है, यहाँ के जो चित्रकार हैं वो दो नाम बहुत ही फेमस है। एक है निहाल चंद, निहाल चंद, और एक है अमरचंद, निहाल चंद और अमरचंद। ध्यान रहे जो किशनगढ़ शैली है उसमें जो बनी ठनी का चित्र है, किसका, बनी ठनी का, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बनी ठनी का जो चित्र है वो बनाया था निहाल चंद ने। ठीक है, जबकि चांदनी, चांदनी रात री गोष्ठी, चांदनी रात री गोष्ठी का जो चित्र है उसको बनाया था अमरचंद ने। ध्यान रखना है आपको कि किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराणा सावंत सिंह का काल कहलाता है। और यहाँ के जो चित्रकार है वो उनका नाम फेमस है निहाल चंद और अमरचंद। जो निहाल चंद है उन्होंने बड़ी ठनी का चित्र बनाया था। ठीक है, जो उनकी क्या थी, पासवान थी सावंत सिंह की।
जबकि अमरचंद ने चांदनी रात्रि गोष्ठी का चित्र बनवाया था, और किसने बनाया था? अमरचंद ने। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको किस प्रकार याद करना है कि जो मारवाड़ स्कूल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली। जो जोधपुर शैली है उसका स्वर्णकाल मानसिंह का काल कहलाता है, और यहाँ के जो चित्रकार है वो है नारायण दास, शिवदास और अमरदास, जिनके नाम के पीछे दास शब्द जुड़ा हुआ हो, वो जोधपुर शैली के क्या है? चित्रकार है। और यहाँ के जो फेमस जो चित्र है वो है ढोला मारू का चित्र। फिर दूसरी बात आपको बीकानेर शैली में याद रखनी है कि यहाँ का जो बीकानेर शैली का जो स्वर्णकाल है वो याद रखना है आपको, अनूप सिंह का काल, ठीक है। यहाँ के जो चित्रकार है वो है मुसलमान है, ठीक है, तो उनका नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरी बात, जो यहाँ के जो चित्र है वो है उस्ता कला और भित्ति चित्र यहाँ की क्या है? फेमस है, ठीक है। इसके बाद में जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली का एक तो स्वर्णकाल याद रखना है, महाराणा सावन सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है। दूसरी बात, यहाँ ये शैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर बार क्या क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ के जो चित्रकारों का नाम भी याद रखना है आपको, निहाल चंद और अमरचंद। तो निहाल चंद द्वारा बड़ी ठनी का चित्र बनाया गया, जो सावन सिंह की क्या थी? एक पासवान थी। और अमरचंद द्वारा चांदनी रात्रि गोष्ठी का एक क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली? ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ स्कूल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है जयपुर शैली, जयपुर शैली, एक है जयपुर शैली। फिर दूसरी है अलवर शैली, अलवर शैली। और तीसरे नंबर पे है आमेर शैली, आमेर शैली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है तो ध्यान देने की बात है। एक तो जो जयपुर शैली है उसका जो स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वहाँ के चित्रकार, वहाँ के जो चित्रकार है वो है साहिब राम, साहिब राम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक है मोहम्मद शाह, एक का नाम है मोहम्मद शाह। ये दो क्या है? फेमस क्या है? चित्रकार है, ठीक है, साहिब राम, मोहम्मद शाह। फिर यहाँ पे जयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह का काल, सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो जयपुर शैली का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। यहाँ के जो चित्रकार है वो है साहिब राम, मोहम्मद शाह, यह के क्या है? फेमस क्या है? चित्रकार है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है जो चित्र, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको रामायण का चित्र भी मिलेगा, रामायण संबंधी चित्र मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कामसूत्र के भी चित्र मिलेंगे, कामसूत्र, भोगविलास, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चित्र है वो है जो जयदेव की जो रचना थी, राजा जो जयदेव की रचना थी, जयदेव की जो रचना थी गोविंद सार, कौन सी? गोविंद सार। जयदेव की जो रचना थी ना, जयदेव की जो रचना थी गोविंद सार, उससे संबंधित हमको क्या मिलेंगे? यहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं, किसमें? जयपुर शैली में। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का काल है, और यहाँ के जो फेमस जो चित्रकार है वो है साहिब राम और मोहम्मद शाह, ठीक है। और यहाँ पे जो चित्र हमको देखने को मिलते हैं वो रामायण, कामसूत्र के, भोगविलास के, और जयदेव की जो रचना है गोविंद सार, उससे संबंधित हमको चित्र देखने को मिलते हैं, किसमें? जयपुर शैली में, ठीक है। फिर जयपुर शैली के बाद में अलवर शैली। कौन सी शैली? अलवर शैली। जो अलवर शैली है, अलवर शैली का जो स्वर्णकाल कहलाता है वो है राजा विनय सिंह का काल। यहाँ का जो स्वर्णकाल है, अलवर शैली का जो स्वर्णकाल है वो विनय सिंह का काल कहलाता है, राजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। देखिए यहाँ के जो चित्र है वो अधिकतर कामसूत्र वाले चित्र हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण वो है चित्रकार है, उनका नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है डालचंद, एक का नाम है नंदराम, डालचंद है, नंदराम है, ठीक है। फिर एक गुलाम अली, एक का नाम है बक्साराम, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इन चित्रकारों का नाम दे देगा और फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस चित्र शैली से संबंधित है, तो अलवर चित्र शैली से संबंधित है। डालचंद, नंदराम, गुलाम अली और बक्साराम, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है
किस चित्र शैली के चित्रकार हैं, तो अलवर शैली के क्या है चित्रकार हैं। और यहाँ का जो श्रवणकाल है वो विनय सिंह का काल कहलाता है। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का क्या कहलाता है, श्रवणकाल कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, वो है आमेर शैली। आमेर शैली। अब दोस्तों यहाँ पे का केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि सर्वाधिक जो मुगलों का प्रभाव है, सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव किस शैली पर पड़ा है, तो वो है आमेर शैली। ठीक है, जो सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव पड़ा है वो किस शैली को पड़ा है, तो आमेर शैली को पड़ा है। यहाँ पे केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर है दूसरी बात, हाड़ौती क्षेत्र में, जो हाड़ौती क्षेत्र में है वहां पे आपको केवल दो ही शैलियां हैं, एक है कोटा शैली, कोटा शैली, और दूसरे नंबर पे है बूंदी शैली, बूंदी शैली। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो कोटा शैली है, यहाँ पे इसका जो श्रवणकाल है, कोटा शैली का श्रवणकाल है वो है उदय सिंह का काल। महाराजा उदय सिंह का काल कोटा शैली का क्या है, श्रवणकाल है। और बूंदी शैली का श्रवणकाल है वो भी उदय सिंह का ही काल है। महाराजा उदय सिंह प्रथम का जो काल है वो बूंदी शैली का क्या है, श्रवणकाल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक शिकार के चित्र, किसके चित्र, शिकार करते हुए राजा के जो चित्र मिलते हैं वो आपको कोटा शैली से मिलेंगे। और सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र, किसके चित्र, पशु पक्षियों के जो चित्र मिलेंगे आपको वो मिलेंगे बूंदी शैली में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि पशु पक्षियों को बढ़ावा देना, अर्थात हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और इनके अस्तित्व को बचाए रखना चाहिए। ये संदेश हमको बूंदी शैली से प्राप्त होता है, जबकि सर्वाधिक शिकार के चित्र हमको कोटा शैली से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन हमारे शेष हो गए उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे छूट गए हैं उनको पढ़ते हैं हम आगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो राजस्थान की जो चित्र शैली है वहां से आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी पिछला मॉडल पेपर आप उठाकर देख सकते हैं, तभी विश्वास कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो महत्वपूर्ण लाइन है इनको आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। आपको जो भी ये लाइन है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहली लाइन है आपकी कि पार्वती जोशी, श्रीमती जो पार्वती जोशी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की पहली फड़ चितेरी महिला कौन सी है। ठीक है, जो फड़ जो कला है उसमें पहली जो चित्र शैली से संबंधित जो महिला है वो कौन सी है, तो पार्वती जोशी देश की पहली फड़ चितेरी क्या है, महिला है। ठीक है, जो फड़ जो चित्रकला है, ठीक है, उसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो किसको मिला है, पार्वती जोशी को मिला है। कि राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला का जो नामकरण है, राजस्थान चित्रकला का नामकरण आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपूताना पेंटिंग में किया। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में किया या अपनी जो चित्र पेंटिंग है उसमें किया।
तो ध्यान रहे, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपुतना पेंटिंग में किया। ठीक है, उसके बाद में आपको तीसरी लाइन, ये बात लाइन आपको याद रखनी है कि राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला का जो प्राचीनतम भंडार है, प्राचीनतम भंडार, वो हमारा कहाँ पे है? जैसलमेर भंडार है। कौन सा भंडार है? जैसलमेर भंडार है। हमको ध्यान रखना है कि राजस्थान चित्रकला का जो प्राचीनतम भंडार है वो कौन सा भंडार है? जैसलमेर भंडार है। ठीक है, उसके बाद में आपको चौथी लाइन याद रखनी है, ये याद रखनी है आपको कि राजस्थान जो चित्रकला है, राजस्थान जो चित्रकला है, जो चित्र शैली है, उसको कर्नल जेम्स टोड उसने क्या कहा और एनसी मेहता ने क्या कहा। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान चित्रकला है उसको राजस्थानी चित्रकला कहा। ठीक है, जबकि जो एनसी मेहता है उन्होंने हिंदू चित्रकला कहा, हिंदू चित्रकला कहा। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको मिलते हैं भाग नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आपका, ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन आपका।